लेह और भदरवाह में भी प्राकृतिक आपदाओं का कहर। दोनों जगहों पर बादल फटने से दहशत में आए लोग। कोई जानी नुकसान नहीं, राहत अभियान में पकड़ा जोर। छह से 7 महीने में ही होगी तरना पुल की मरम्मत। महीने भर में वैकल्पिक रूट पर किया जाएगा तैयार और यातायात ठप होने से दुश्वारियां झेल रहे हैं कई लोग। डिगडोल टनल के निर्माण में जुटे श्रमिक हड़ताल पर। कंपनी पर श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत नहीं मिल रहा मानदेय। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से कई जगहों से बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं, आपको फटाफट से अपडेट कर दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौजूदा समय में प्राकृतिक आपदाओं ने हर किसी को दहशत में डाल दिया है। मानसून में जहां भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भारी नुकसान हो चुका है, वहीं पर अब जगह जगह बादल फटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में बादल फटने के 2 मामले सामने आ चुके हैं और हालांकि की गनीमत यह रही कि इन दोनों ही आपदाओं में कोई भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को काफी हद तक माली नुकसान जरूर सहना पड़ा। लेह टाउन और लेह के ही सकापरी इलाके में बीती देर रात बादल फटने से लोग दहशत में आ गए। चारों ओर बाढ़ के पानी ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सेना भी हरकत में आ गई और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर अन्य राहत अभियान भी शुरू कर दिया। दूसरी ओर भदरवाह में पुनेजा चिराला मार्ग पर बादल फटने से वहां पर भारी बाढ़ आ गई है और इस आपदा ने वहां से गुजर रहे एक ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने तुरंत हरकत में आते हुए ट्रक चालक की जान बचा ली। तो जिस तरह से तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ लेह की, एक तरफ भदरवाह की। श्रीनगर से भी बादल फटने की जो खबरें सामने आ रही हैं, लाइव दृश्य आपको दिखाएंगे। श्रीनगर से हमारे संवाददाता आकिब डार हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब, इस वक्त आप स्पॉट पर ही मौजूद हैं और वहां पर जैसे बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं, क्या नुकसान हुआ है, ताजा तफसीलात ग्राउंड से बताइएगा। बिल्कुल प्रियंका, अभी हम मौजूद है श्रीनगर के फकीर गुजरी इलाके में, जो लगभग श्रीनगर सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। दूर दराज इलाका और श्रीनगर का पहला और वाहिद डिस्ट्रिक्ट ये आप कीजिएगा इलाका है जो एसटी इलाका है। आपको बताएं लगभग सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पे बादल फट चुके हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे लोग काफी ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। आपको बताएं महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि आगे आने वाले दिनों में सुबह मॉर्निंग आवर्स में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन आज भी श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में या यूं कहे वादी के कई अजला में बारिशें हुई है। आज श्रीनगर के इस फकीर गुजरी इलाके में लगभग 4 बजे के करीब बादल फटे हैं, जिसके चलते पानी का बहाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यह दृश्य में आपको दिखाऊंगा, ये एक रास्ता है और इस रास्ते ने नदी बना ली है, इस रास्ते ने खुद अपना रास्ता ढूंढ लिया है और ये पूरा इलाका, यहाँ से पूरी बस्ती रहती है। लगभग यहाँ पे 5-8 गांव ऊपर है, जिसमें खटाना मोहल्ला या बाकी जितने भी मोहल्ले हैं, जिसमें लोगों को अब घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में पानी का बहाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं, इस इलाके के तहसीलदार, SHO या बाकी श्रीनगर इंतजामिया यहाँ पे पहुंची है और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर एम्बुलेंस भी रखे गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। लेकिन अभी तक खबर यह है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं यहाँ पे हुआ है, हालांकि माली नुकसान यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है। आपको बताएं, पहला इलाका है ये श्रीनगर का गांव, जो ST गांव है, जहाँ पे ST लोग रहते हैं। लेकिन आज सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पे बादल फटे, जिसके चलते यहाँ पे लोग पैनिक हो चुके हैं। हम उस रास्ते पे अभी खड़े हैं जो पूरे इलाके को कनेक्ट करता है।
लेकिन इस रास्ते में भी अभी आप पानी का बहाव देख सकते हैं और यहाँ पे कोई भी गाड़ियों के लिए आवाजाही बंद रखी गई है और कोई भी गाड़ी इस पॉइंट से आगे नहीं चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी इलाके हैं, जो बाकी गांव है, वहां पे लैंड स्लाइडिंग भी हुई है और यहाँ पे पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है, जिसके चलते यहाँ पे लोग अभी जो है वो इंतजार में है कि कब इसको साफ किया जाए ताकि वो भी अपने काम करने के लिए निकले और बच्चे जो है वो भी स्कूल के लिए निकले। लेकिन अभी भी प्रशासन तो मौजूद है, लेकिन इस पानी का बहाव इतना तेज है यहाँ पे इसको रोक नहीं सकते या इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। नदी नालों में काफी ज्यादा पानी का बहाव बढ़ चुका है और ये आप देख जिसमें अभी भी जो है बहाव लगातार पिछले कई घंटों से बढ़ता जा रहा है। जी प्रियंका। जी आकिब, आप हमारे दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और वहां पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग बाहर आ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं, डर का माहौल बना है, जाहिर तौर पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो लोगों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल प्रियंका, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लगभग 4 बजे के करीब जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके चलते एक साथ पानी का बहाव नीचे आया है, क्योंकि पहाड़ी इलाके से नीचे पानी काफी ज्यादा बहाव बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते लोग अभी पैनिक हो चुके हैं। ये दृश्य आप दिखाए, ये लोग यहाँ के लोकल्स हैं और यहाँ के लोकल्स काफी ज्यादा अब पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पाए। यहाँ पे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या बाकी जितने भी छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे अभी जमा है, इस इंतजार में है कब इस रास्ते को है साफ किया जाए, तब जाके हमारे बच्चे भी स्कूल जाए, क्योंकि पास में ही एक स्कूल है, पास में ही कुछ ऑफिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी यहाँ पे अभी जो है काफी ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। यही इसी इंतजार में है कब प्रशासन इस रास्ते को जो है करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आकिब डार श्रीनगर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां से क्लाउड बर्स्ट की खबरें सामने आ रही हैं और जैसे उन्होंने बताया किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत ये है कि फिलहाल सिचुएशन स्टेबल है, पर लोगों में फिर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है, जो सभी घर से बाहर निकल चुके हैं और जैसे कोशिशें की जा रही हैं कि वहां पर जो रास्ते हैं उसे क्लियर किए जाए ताकि लोगों को जहां भी आना जाना है उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। चरवाल के नजदीक तरना नाले पर पुल धंसने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल ठप पड़ी हुई है। हालांकि पुल के नजदीक अस्थायी तौर पर वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम चल रहा है और महीने भर में वैकल्पिक रूट तैयार कर लिया जाएगा और पुल से वाहनों की आवाजाही में 6 से 7 महीने तक का समय लग सकता है। हाईवे पर यातायात ठप होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो पैदल ही नाले को पार करने को मजबूर हो रहे हैं। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस पुल की मरम्मत के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा की है और इस खबर पर कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, 6 से 7 महीने हो गए हैं और इस पुल की मरम्मत कहां तक पहुंची है? अभी प्रियंका, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो पुल वहां पर पुल की मरम्मत का काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन मार्ग जो नीचे से बनाना है उसका वो है वो से ही शुरू हो। जी बिल्कुल। तो जिसके चलते यहाँ पे इसके चलते आवाज अभी फिलहाल रंजीव से राब्ता जिसके नहीं हो पा चलते रहा वहाँ है। आपको पुल का दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो जिसके तस्वीरें कठुआ से सामने आ रही आवाजाही हैं, 6 से 7 महीने जैसे बताया जा रहा है पुल की मरम्मत को फिलहाल लगेंगे। और एक बार फिर रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी रंजीव, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चढ़वाल के नज़दीक जो तरना नाला है वहां पर पुल धंसने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल ठप हो चुकी है और पुल के नज़दीक अस्थायी तौर पर वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम चल रहा है और जो इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, अल्टरनेटिव रूट तैयार कर लिया जाएगा। एक बार फिर रंजीव हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। जी रंजीव, अपडेट दीजिएगा। ये जो 3 दिन पहले जो तरना नाले का पुल नेशनल हाईवे पर दियाला और चरवाल के बीच था, बारिश और बाढ़ की वजह से इसके 2 पिलर जो वो जमीन में धंसे थे और जिसके कारण पुल भी धंस गया था, जिसके चलते हाईवे से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 4 तरह से बंद चुकी थी,
और इसके बाद अब 2 दिन बाद अब नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के बड़े बड़े अधिकारियों ने दौरा किया और जब पत्रकारों की बात की, उन्होंने कहा कि ये जो वैकल्पिक मार्ग है उसको 1 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। पुल से गुजरने में अभी भी 6 से 7 महीने का समय लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव। काफी परेशानी। आवाज की थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल रंजीव जिस तरह से अपडेट दे रहे थे कि 6 से 7 महीने तक का समय लग सकता है और हाईवे पर यातायात ठप होने से लोगों को कई परेशानियों का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। चलिए रामबन से आ रही खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन में डिगडोल टनल के निर्माण से जुटे श्रमिक व इसके निर्माण से जुड़े अन्य लोग काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं और इन लोगों ने ये निर्माण करवा रही कंपनी पर श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। इनके मुताबिक उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मानदेय नहीं दिया जा रहा, जो कि सरासर नियमों का उल्लंघन है। इस खबर पर अपडेट देंगे हमारे साथ रामबन से थोड़ी देर में नदीम इकबाल ज्वाइन करेंगे। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो रामबन में डिगडोल टनल का जो निर्माण हो रहा है, उसमें जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उसके निर्माण से जुड़े जितने भी लोग हैं फिलहाल आज काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं और जो ये निर्माण करवा रही है कंपनी उस पर श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने का आरोप ये सब तमाम श्रमिक लगा रहे हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। और इनके मुताबिक जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके तहत मानदेय इनको नहीं दिया जा रहा है। फटाफट से रुक करते हैं नदीम इकबाल रामबन से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, काम छोड़ हड़ताल पर श्रमिक चले गए हैं और फिलहाल इनकी मांगे हैं कि इनके हक इनको नहीं दिए जा रहे हैं। इनके मुताबिक मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मानदेय नहीं दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज क्योंकि अगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग इस रोड को 4 लेन बनाने का काम तो पिछले 7 चल रहा है, लेकिन हमने देखा कि अक्सर जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे लोग हैं, वो स्ट्राइक पर रहने की वजह से जो काम है कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। और आज की डेट में अगर हम आज की डेट में डिगडोल के मकाम पर जो टाटा कंपनी है उसके कुछ सबलेट कंपनियां जिसमें यूनिक हम इंफ्रा की बात करें या फिर दिशा इंफ्रा, इस तरह की कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं और वो जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत उन लोगों को उजरत नहीं दे रहे हैं। अगर लोग वहां पे काम कर तो रहे हैं लेकिन उन्हें उजरत जो है नहीं मिल रही है और अगर आप मिनिमम वेज एक्ट के तहत उन्हें अपनी उजरत नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है जो वहां पर काम कर रहे लोग हैं वो टूल डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे। और जहां हम आज इन लोगों से बात कर रहे थे जो वहां पर काम कर रहे लोग, चाहे वो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स हो या फिर मजदूर हो, उनका यह कहना था कि जनाब हेल्पर हो या फिर मैकेनिकल कोई भी हो, तनख्वाह किस तरह की दी जाती है, जो उजरत है वो किस तरह की दी जाती है, अगर उसके साथ की कंपनी के साथ अगर उसको कंपेयर करें तो लगभग 50% का फर्क आ रहा है। हालांकि इसको लेकर हमने कोशिश तो की कि हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रामबन से बात कर पाए, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारी उनसे नहीं हो पाई, उन्होंने हमारी कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि अगर इस तरह से आप उजरत नहीं देंगे उन लोगों को जो इस 4 लेनिंग के काम में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो डेडलाइंस एक बताई जाती है कि हाँ हम इस फला साल तक 12 महीने 18 महीने 36 महीने में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन जब इस तरह से टूल डाउन स्ट्राइक्स होंगी तो जाहिर सी बात है काम मुतासिर होगा और जब काम मुतासिर होगा तो डेडलाइन पर काम मुकम्मल नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जो भी इंतजामिया के लोग हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर एनएचए है, वो इस चीज को संजीदगी से ले और इस पर काम करे ताकि इन लोगों को उजरत मिनिमम वेज एक्ट के तहत मिले और उसके बाद काम जब रिज्यूम होगा, क्योंकि आज की डेट पे वहां पर काम नहीं चल रहा, पिछले 3 दिन उससे काम न चलने की वजह से जाहिर सी बात है कि 3 दिन की जो प्रोग्रेस है वो कम होगी। हाईवे का काम कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है, तो इस पर संजीदगी से देखने की जरूरत है ताकि हाईवे का जो काम है वो स्मूथली तो जब स्मूथली काम के मुताबिक अमल जाए और लोगों तब किया जाए ताकि हाईवे पर जो सूरत हाल इस तरह की हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ड्राइवर्स, मुसाफिरों, ताजरों को छुटकारा मिले। जी प्रियंका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम इकबाल रामबन से अपडेट दे रहे थे कि फिलहाल वहां पर जो तमाम श्रमिक है काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं और उनकी मांग है कि उनकी जो हक छीने जा रहे हैं उनको उनके हक दिए जाएं, तब तक ये काम छोड़ हड़ताल यूं ही जारी रहेगी।
चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर ने अखनूर के गांव कोटी गढ़खाल के लोगों की मुसीबतों में और बढ़ोतरी कर दी है। दरिया चिनाब के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से जमीन का कटाव भी तेजी से हो रहा है, जो कि गांव के लिए खतरा बना हुआ है। चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर से गांव में दहशत का माहौल बना है और ग्रामीण अब सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। पीड़ित लोगों का आरोप है कि उनकी कई कनाल खेती योग्य जमीन चिनाब दरिया की भेंट चढ़ रही है और इसके बावजूद सरकार उनकी जमीनों और मकानों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हैं जो इससे पानी चिनाब दरिया का जो पानी है उससे बर्बाद हो गए हैं, कोई घरों का नुकसान हो गया है, इधर से शिफ्ट हो रहे हैं। तो कि काफी डर है, डर का बहुत डर का माहौल है। चिनाब दरिया है जो हमारे घरों के अंदर है, हम इस बहुत मजबूर हैं। तो कोई हमारा इस टाइम तक कहीं हमको जगह नहीं मिली रहने के लिए। कोई आपका पता लेने आया? जहाँ कोई पता नहीं लेने आता, जो आता है वो देख कर चले जाता है। तो लगता है कि फ्लड कंट्रोल अगर सही टाइम पे काम करता तो ये हाँ, फ्लड कंट्रोल अगर सही टाइम से काम करता तो ये नौबत नहीं आती। कभी कितने सालों से आप रह रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है यहाँ पे? हाँ, इधर हम कम से कम 60 साल से रह रहे हैं। मेरी कोई 5 किले जो जमीन है वो भी दरिया में चले गई है, 2 बोर थे वो भी चले गए हैं। अच्छा। तो ये मुश्किल है हमारी। कभी इतना पानी आया? इतना पानी आता था मगर इधर नहीं आता था, मगर ये पहली बार है जो इतना पानी इधर आया है। और बरसात आने वाली है, और कितना डर है अभी? अभी ये जो हमारे 85 कुंभे हैं सब खत्म हो जाएंगे, इधर कोई रहने वाला नहीं है कुछ चीज भी। ये काफी लोग हैं, ये 100-150 घर हैं, वो सब इधर से छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि पानी इतना है। कहीं कमा जो जगह है कनाल जगह बह गई, घर भी कहीं बह गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज इधर कोई पहुंची नहीं है। और आप देख सकते हो सभी लोग इस टाइम, बच्चे बूढ़े सब, और आगे जो परगवाल का एरिया जो पड़ता है कि वो भी इसकी जद में आने वाला है। अभी तक इधर से कोई एसडीएम नहीं, कोई डीसी नहीं, कुछ नहीं। बोलते अगर स्टेट लैंड है, अगर स्टेट लैंड है तो फिर भी दरिया को बचाव तो कुछ करना चाहिए। हम कौन से कर रहे हैं कि ये माल की जगह है। उन्होंने ज्यादा आकर देखना चाहिए, डीसी है पीछे आकर कुछ बक्से डालें या कुछ इमरजेंसी कुछ ना कुछ करें। गवर्नमेंट के सब लगता है कि फ्लड कंट्रोल है, उन्होंने सही टाइम पे काम नहीं किया है। हाँ, फ्लड कंट्रोल ने अगर सही वक्त पर काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो और कितने गांव हैं जिनको खतरा है, अभी बारिश बाकी है? परगवाल के आप लगा दो कितने के 100 से ऊपर गांव है। अगर वो इधर से रास्ता कट जाएगा, ये पानी अभी जो देख रहे हैं, ये पानी इधर से कट होकर सीधा इधर जाएगा। वो परगवाल एरिया अगर जो रोड है, मेन रोड है, वो कट ऑफ हो जाएगा इधर से। हमारे जो कोटली है जो तो काफी घर बह गए, कोटली गुज्जर फतू है जो, इनके काफी हमारे जो गुजरों के घर है जो काफी बस्ती है इधर में। और भी हिंदू भी हैं भाई हमारे, उनका भाईचारा ठीक है हमारे साथ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन इसमें गवर्नर साहब से एलजी से हमें अपील है कि फौरन इसके अभी को पहुंचे और इमरजेंसी को बक्से या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के पास इंतजाम तो होगा ही है इसके। हम कहीं सेफ्टी जगह में जा रहे हैं, किराए पे मकान ले रहे हैं, इधर से कम 50 घर उड़ गए हैं। कौन सी जगह से जो घर बह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कोटली फतू गढ़खाल से हम सुबह नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। कहीं कितनी फैमिली है जो कोई 60 फैमिली जो जा रही है, खुले मकान सब कुछ रुड़ गए। और कितना नुकसान हुआ लोगों का? भैंस वगैरह भी कोई बह गई है? कोई 500 भैंस बह गई। अच्छा। बकरियां, भेड़ सब कुछ बह गया। तो कोई आला अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं इधर आया। हमारे डीसी वगैरह आए थे, पैसा भी सेक्शन हुआ, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे एलसी साहब को? एलसी साहब को यही कहना चाहते हैं कोई 10-10 मरले प्लाट दें हमें उधर सेफ्टी के लिए। बच्चों, कम से कम बच्चों को तो निकाले हम। तो हमारी कार्रवाई कोई सुनाई कोई नहीं रहा हमारे। ये जितने मोहल्ले में जितने रह रहे हैं सब के सब निकलेंगे यहाँ से। अभी तो कुछ लोग जा रहे हैं, बाद में सारे के सारे निकल रहे हैं। दरिया की जो रवानी और उसकी तुगयानी जो है बिल्कुल सेंटर से आ रही है। जब सेंटर पूरा पकड़ जाएगा, पूरे परगवाल तक नुकसान होगा इस चीज को। कितना डर है? और सेदरा और परगवाल के बीच में डिफरेंस पड़ जाएगा। वो गढ़खाल नहीं आ पाएंगे, जो गढ़खाल वाले वो परगवाल नहीं जा पाएंगे। तो कोई सरकार की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं किया गया है। ये अगर डीसी चाहते या गवर्नर साहब चाहते, मोदी ने लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज वगैरह दी है यहाँ, वो क्यों नहीं गवर्नर साहब क्यों इनको डीसी वगैरह क्यों नहीं भेज रहे हैं? कुछ नहीं, 10-10, 15-15 मरले लोगों को जगह दी जाए ताकि वो सेफ ले जाएं। ये सरकारी जगह किस लिए रखी है? लोगों के लिए है। अगर हम नहीं तो सरकार नहीं, अगर सरकार नहीं तो हम नहीं। तो कितने जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं? कितने घर, कितनी फैमिली, कितने कुंबे? तकरीबन नियर अबाउट जो है 17 है। 70 जो है कुंबे जो है यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से। कुछ मकान गिरे हैं यहाँ पे? हाँ, मकान गिर गए। अभी एक मकान जो उसके दरिया के बिल्कुल किनारे वो गिरने वाला, अभी गिरे या 10 मिनट के बाद गिरे या आधा घंटा लगे।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर में आज पेश आए सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा हाईवे पर खैरी इलाके में तब पेश आया जब उधमपुर से चनैनी की ओर जा रही एक कार एक ट्रक से जा टकराई और हादसे में 4 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से उधमपुर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और घायलों की हालत स्थिर बनी है। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर नारी सशक्तिकरण का संदेश लेकर नई दिल्ली से करगिल तक बाइक रैली पर निकली 25 महिलाओं का आज उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय से आगे के सफर के लिए रवाना किया गया और इस रैली में शामिल सभी महिलाएं भारतीय सेना में सेवारत हैं, जो कि 18 जुलाई को नई दिल्ली से द्रास के लिए रवाना हुई थी और इनके अब 25 या फिर 26 जुलाई तक द्रास पहुंचने की उम्मीद है और ये सभी द्रास में करगिल विजय के उपलक्ष्य पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेगी। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है और आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 3,472 शिव भक्तों का 20वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 132 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए और अधिकारियों के मुताबिक 2,515 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 900 से ज्यादा श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आया है और बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त कर अधिकारियों की जमकर सराहना की है। मैं पहली दफा जा रहा हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, बहुत पूरा एक्साइटमेंट में, बहुत खुशी है। मैं आप बाबा जी के पहली बार दर्शन खूब अच्छी तरह पाऊंगा, बहुत खुशियाँ मनाऊंगा और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। पहली दफा जा रहे हैं, क्या मांगेंगे वहाँ पे जाके बोले बाबा के? खूब अच्छी तरह दुआएं मांगेंगे, सभी की यात्रा सफल और खूब मंगल हो, सभी के दर्शन बाबा जी के बहुत अच्छी तरह हो, जगह जगह पहाड़ियों के दर्शन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे और सबको दुआ मांगेंगे कि यात्रा सबकी मंगल हो। मेरा नाम एडवोकेट योगिता है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आई और मैं बहुत खुश हूँ और मैं फर्स्ट टाइम यात्रा कर रही हूँ और मुझे बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है कि वहाँ जाकर मतलब पहली बार मैं कश्मीर आई हूँ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।